नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत मेरी बेटी की बनाई गई पेंटिंग्स के साथ। रिसेंटली उसने 2 पेंटिंग्स बनाई है जिसको हमने फ्रेम कराया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। बाय द वे, हम जा रहे हैं हस्बैंड की बुआ जी के यहाँ पर, उनके यहाँ हाउस वार्मिंग है। बुआ जी ने अपना घर बनाया है, तो दिन में हमें जाना था ऑलमोस्ट 12 बजे। हम 11 बजे के करीब बुआ जी के यहाँ निकल गए थे। तो दिन में इवेंट है, प्लस गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने हल्का सा कॉटन का कुर्ता पहना है। साड़ी वगैरह पहनने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, तो बस अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कई बार ना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट यूज़फुल कंटेंट मिस कर देते हैं। फिर पर्सनली मुझे कई लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि ये चीज़ कैसे बनेगी या ये रेसिपी कैसे बनती है या आपने क्या बोला था। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखिए। बहुत ही बढ़िया यूज़फुल सी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। प्लस आपके पास भी कुछ आइडियाज़ अगर होते हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना। तो फिलहाल बुआ जी के यहाँ पहुँच गए थे हम, और यहाँ पर पंडित जी कुछ सेरेमनी कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो तेलुगु में कुछ कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये बुआ जी की फैमिली है जहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है। नीचे खाने का अरेंजमेंट था, तो बुआ जी ने 4th फ्लोर का घर बनाया है। यहाँ पर अपार्टमेंट्स बनाए हैं उन्होंने, और बहुत ही शानदार घर बनाया है। तो ये खाना था वहाँ का। और खाने में ना, जो साउथ इंडियन लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो मुझे एक बात बताना आप, कि ये जो कैबेज का ड्राई सब्जी एक होता है, जैसे नमकीन होता है ना, नमकीन, ड्राई नमकीन, बिल्कुल ऐसे कैबेज का था कुछ, जिसमें ड्राई पीनट्स वगैरह थे, करी पत्ता था। और ये देखिए बुआ जी का थोड़ा सा लुक देख लीजिए। मैं कंप्लीट हाउस टूर आपको जल्दी दूंगी। बुआ जी ने बहुत ही बढ़िया, काफ़ी इन्वेस्ट करके बहुत ही शानदार घर बनाया है। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग, सुबह सारा काम खत्म करने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और आप मुझे कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, उनके जवाब आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ना मैं नहा धोकर आई, पूजा पाठ कर लिया। अब मैं कुछ सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है बनाना है नाश्ता। अब यूजुअली जब बच्चे और हस्बैंड घर पर हो तो किस किस के घर में ब्रेकफास्ट स्किप होता है, किस किस के घर में ब्रेकफास्ट प्रॉपर बनता है। और मेरे घर में जनरली ब्रेकफास्ट हो जाता है स्किप, ब्रंच बनता है हमेशा। और ये आइसक्रीम मैंने बनाई थी, मैंगो आइसक्रीम, बहुत टेस्टी बनी थी। किसको इसकी फुल रेसिपी चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाजार से भी बढ़िया जो हम अमूल का आइसक्रीम खाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा शानदार ये आइसक्रीम बना था। बहुत ही बेहतरीन और मिनटों में बन जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, फुल प्रूफ रेसिपी है। प्लस ये मैंने होममेड पनीर बना के तैयार किया था। देखिए, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप जब वीडियो में बोलते हो ना, तो आप बोला करो। दरअसल क्या है ना, मेरी बिल्डिंग में काम चलता रहता है, पीछे से बहुत नॉइस आता है, जिसकी वजह से मैं नहीं बोल पाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ क्लियर नहीं आता है। तो चलिए, सबसे पहले हम एक सब्जी बना लेते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, और खूब सारी मैंने प्याज और शिमला मिर्ची डाली है। आप यहाँ पर प्याज की मात्रा, शिमला मिर्ची की मात्रा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सब्जी पनीर की बनने वाली है और बहुत शानदार बनती है। और ख़ास बात यह है कि 5 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें जो ये प्याज और शिमला मिर्ची है ना, इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा हम इन्हें सॉफ्ट करेंगे, कलर चेंज नहीं करना है। इस सब्जी की खास बात यह है कि इसमें क्रंच रहता है सब्जियों का। तो फटाफट बनने वाली सब्जी ब्रेकफास्ट में आप बना सकते हैं। और जैसे भी हस्बैंड की और बच्चों के स्कूल वगैरह हो, ऑफिस हो, तो ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट ऑप्शन है ये। 3-4 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया। फिर डालें हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर और काली मिर्ची का पाउडर इसमें ज़रूर जाएगा। साथ में कुछ एक मेथी दाना। ये जो मेथी दाना की टिप है ना, ये आप ज़रूर फॉलो करिए। कोई भी सब्जी अगर आप बनाते हैं, बस थोड़ा सा मेथी दाना ऐड कर देना, सब्जी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा। तो मसाले वगैरह ऐड करने के बाद 1 मिनट भूना। फिर एक टमाटर, सिर्फ 1 टमाटर डाला मैंने, अच्छे से भूना इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट लगेंगे, सब्जी बहुत ही शानदार बनेगी। अब मैंने बोला ना 5 मिनट में बन जाएगी, तो कुछ कमेंट मुझे आ सकते हैं कि 5 मिनट बोला था आपने तो, और फिर आपने बोला कि 4 मिनट में सब्जी को पकाना है, 2 मिनट और पकाना है, तो इन टोटल 7 से 8 मिनट लग जाएंगे सब्जी पकने में। तो यहाँ पर जब टमाटर को पकाए हुए 1 मिनट हो जाए, तब आप पनीर को अपनी पसंद के हिसाब से काट कर या फिर क्रम्बल करके डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको पूरा तोड़ के डाल देती तो मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता, बच्चे नहीं खाते हैं। ऐसे जब मैं चंक्स में, टुकड़ों में कट करके डालती हूँ तो सभी को पसंद आता है। पनीर डालने के बाद सब्जी को सिर्फ 1 मिनट पकाना है मीडियम आंच पर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, ताज़ा धनिया ऐड किया जा सकता है, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और बस सब्जी को मिक्स कर देंगे। सब्जी बनकर हो गई है यहाँ पर हमारी तैयार, जो क्विक सी बनी है लेकिन खाने में बहुत ही शानदार।
सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना हो, टिफ़िन के लिए बनाना हो, ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। एनीवेज अब बनाते हैं पराठे या रोटी, क्या बनेगा। मैंने पूछा घर वालों से और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो सभी ने बोला कि पराठे मत बनाओ, रोटी ही बना दो। तो सबसे पहले रोटी मेरी जाती है गाय की, तो आप लोग भी अपने घर में गाय की रोटी निकालना शुरू कर दीजिए। कई बार हमारे आसपास गाय नहीं होती, तो कुछ एक कमेंट मुझे ये भी आते हैं कि अगर गाय नहीं है तो फिर क्या करें। देखिए फ्रेंड्स, अगर गाय नहीं है तो आप गाय के नाम से रोटी निकालिए, फिर आप उसे चिड़िया को खिलाएं, कौवों को खिलाएं, या फिर बाहर अपने छज्जे पे, अपनी छत पे रख दें, कोई ना कोई जरूर खा लेगा। लेकिन आपकी श्रद्धा तो मैटर करती है ना, भगवान को तो पता है कि आप किसके नाम से रोटी निकाल रहे हैं, तो बस वो मायने रखता है। तो गाय के नाम की रोटी मैं भी निकालती हूँ, हालांकि गाय नहीं आती है, लेकिन हर दिन एक रोटी जरूर निकलती है। और किस किस ने पानी के हाथ की रोटी खाई है ये मुझे ज़रूर बताना। जो यूपी से बिलोंग करते हैं ना, यूपी, मेरठ, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन लोगों को पता होगा कि पानी के हाथ की रोटी क्या होती है। सभी ने खाई होगी ऑलमोस्ट, मुझे 100% श्योरिटी है। तो बचपन में जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में होता था मिट्टी का चूल्हा, और मेरी मम्मी, ये जो आप देख रहे हैं तो बेसन की मिस्सी रोटी है, ये वाली रोटी गोचनी की रोटी कहते हैं हमारे यहाँ इसको, गोचनी की रोटी। गर्मियों में क्या होता है ना कि आटे में बहुत सारा काला चना पिसवा लेते हैं और थोड़ा मोटा वो आटा पिसता है, उसे गोचनी का आटा बोलते हैं। कई तरह के आटे मिलाकर वो आटा बनाया जाता है, जैसे आजकल मल्टीग्रेन आटा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमारे घर में वो आटा पिसवाया जाता है। और फिर ऐसे रोटी सिकती है धीमी धीमी आंच पर। तो ये तो हो गई पानी के हाथ की रोटी, जिस पे मैं अभी घी लगा रही हूँ। थोड़ी मोटी होती है और इसका जो, जब ये फूल जाती है ना, तो इसको फोड़ के ना इसके अंदर घी भरते हैं खूब सारा, और फिर इसको चाय के साथ, अचार के साथ, दही के साथ खाते हैं, बड़ी मज़ेदार लगती है। चाय के साथ और आम के अचार के साथ खाना बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। तो ये तो मैंने सेक कर दे दी अपनी बेटी को, बड़े वाली को, वो बहुत इंजॉय करती है। और ये गोचनी की रोटी मैं बना रही हूँ अपने लिए। एक रोटी बहुत है। अगर आप वेट रिड्यूस का प्लान कर रहे हैं या आपको कुछ हेल्दी खाना है तो आप इस तरीके से गेहूं के आटे में ना काला चना पिसवा सकते हैं, तो फिर हेल्दी रोटी बनती है। इस रोटी को भी धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं, थोड़ी सी मोटी होती है ये, और हाथ से सेक बेलते हैं इसे, लाइक जैसे हम चकले बेलन का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी के हाथ की रोटी और गोचनी की रोटी को हाथों से बड़ा करते हैं, फिर धीमी धीमी आंच पे सेकते हैं, फिर खूब सारा घी लगाकर इसे खाते हैं। बिना घी के खाएंगे तो गले से उतरेगी नहीं है, और उसके साथ आपको चटनी, सब्जी, चाय, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 2 तरीके की चटनी बनाई है, साथ में चाय, क्योंकि सुबह का टाइम है। और फिर दोपहर के टाइम मैं, हस्बैंड और वैभव निकल गए मार्केट, क्योंकि वैभव के स्कूल खुलने वाले हैं और उसके स्कूल के जूते हो गए हैं छोटे, प्लस उसके घर के सैंडल भी छोटे हो गए हैं, तो वही हमें लेने जाना था। तो मैंने वैभव को बोला कि चलो कार में चलते हैं। बस नहीं मम्मा प्लीज़, ऑटो से चलो, स्कूटी से चलो, पर कार से नहीं जाना, मुझे वोमिट हो जाएगा। तो बच्चे के मन में फोबिया हो गया है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी। आप लोगों ने इतना सारा प्यार, इतने सारे आइडियाज़ मेरे साथ शेयर किए हैं, थैंक यू सो मच। कितनी बढ़िया बात है ना कि आप मुझे कुछ दिनों से जानते हैं और कितना प्यार मेरे ऊपर उड़ेल देते हैं। जितना भी धन्यवाद बोलूँ उतना ही कम है। तो यहाँ पर हम बाटा शोरूम में पहुंचे और वैभव की चॉइस के हमने उसे सैंडल्स दिलाए, और बेटी के लिए भी सैंडल लिए हैं मैंने। तो वो वीडियो कॉल पे कंफर्म करके हमने ले लिया है, क्योंकि उसे नहीं आना था। बच्चे मेरे नहीं आते हैं, उनको पसंद नहीं है ज़्यादा बाहर आना। हमने कन्विंस भी किया तो बोला नहीं मम्मा आप ही ले आना। तो वीडियो कॉल पे कंफर्म करके हमने सैंडल्स ले लिए हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल बहुत मीठे इस टाइम पर आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठे। अच्छे से छीलकर इन अंकल जी ने हमें पाइनएप्पल दिया है, 40 रुपीज़ का मिला है ये। मेरे हस्बैंड का आ रहा है बर्थडे 14 को, तो मैं घर में केक बनाऊंगी, बहुत सारी रेसिपीज़ बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आप लोग को ऑल आर इन्वाइटेड, प्लीज़ जो भी यहाँ पर रहते हैं आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो मार्केट से आने के बाद मैंने बनाई है चाय। और कई बार ऐसा होता है, अब ये इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे पूछने जा रही थी, मुझे ये बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि अगर बाजार चले गए तो उन्हें थकान हो जाती है। मुझे होती है। मैं बाजार जब जाती हूँ, चाहे देखो कुछ नहीं करना होता, सिंपली हमें बैठ के जाना है, बैठ के आना है, लेकिन फिर भी थकान लगती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बोलते हैं कि बाहर से कुछ पैक करवा लूँ, बाहर से खाना ऑर्डर कर दूं, स्विगी से कर दूं, जोमेटो से कर दूं। तो कितने ऐसे लोग हैं, सच सच मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि जब वो बाहर जाते हैं तो हमेशा बाहर का खाना खाते हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड और बच्चे तो बड़े खुश होते हैं क्योंकि उनको बाहर का खाने का मन होता है, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती हूँ। तो मैं घर आई, मैंने हाथ मुंह धोया और फटाफट मैंने बच्चों का दूध बनाया। उसके बाद मेरी बेटी ने बोला था कि उसे खानी है वेज बिरयानी, उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने लिए हैं ये मैंगो मार्केट से, और कुछ मैंने जामुन खरीदे। जो भी सीजनल फ्रूट होना ज़रूर खाना चाहिए, उसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं लाई थी आधा किलो जामुन खरीद के
₹80 का हाफ़ केजी बोला था भैया ने, फिर ₹50 का हाफ़ केजी खुद से दिया। मैंने बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं की थी। और तो मैंने ये जामुन धो दिया है और मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। तो आप भी चेक करें जामुन को, 3-4 को पक्का खोलकर चेक कीजिएगा, कई बार इनमें कीड़े होते हैं। और कल मैंने जो अचार वाली वीडियो शेयर करी थी, कितने सारे लोगों ने मुझे बताया कि उसके सीड्स में कीड़े होते हैं। मेरा तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ मुझे कैसा लग रहा था। हालांकि यहाँ विशाखापट्टनम में मुझे फ्रूट देखने को नहीं मिला, पर जब भी मैं गुजरात जाऊँगी मैं पक्का कंफर्म करूँगी इस चीज़ को कि क्या उसके सीड के अंदर कीड़े होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना दिया दूध, बच्चों का चाय बना दी, फ्रूट्स वगैरह सब धो दिए। बाज़ार से आई थी, हस्बैंड ने कहा कि मैं बाज़ार से ऑर्डर कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं वेज बिरयानी बनाऊँगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँगी इसकी फुल प्रूफ रेसिपी। वेज बिरयानी बनाने के लिए कढ़ाई में खूब सारा डालेंगे 2-2.5 लीटर के करीब पानी। इसमें नमक, हरी मिर्ची काटकर और छोटी इलायची 3-4, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेजपत्ता डालेंगे। और आधा घंटा पहले भीगे हुए चावल, बासमती चावल आधा घंटा पहले भिगोए थे मैंने, वो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और चावल को उबालेंगे तकरीबन 70%। उसके बाद एक कुकर में या कढ़ाई में खूब सारा तेल डालेंगे और उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइसिस में कट करके बिल्कुल ये कलर आने तक भूनेंगे। बिल्कुल ये कलर और हाई फ्लेम पर भूनना है, तभी ये प्याज क्रिस्पी होंगी। बिरयानी में ये प्याज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए इनका सुनहरा होना, क्रिस्पी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक तरफ प्याज भुन रहे हैं, दूसरी तरफ हम सब्जी मैरिनेट कर लेते हैं। तो जो भी सब्जी आपको वेज बिरयानी में डालनी है वो ले सकते हैं। मैंने गोभी, गाजर ली है, इसमें डाला है मैंने शाही जीरा, हल्दी, मिर्ची, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा जावित्री का पाउडर, थोड़ा सा, और 3 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पुदीना, जो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद दही डाली है 1 कप और अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा ये जो तेल, बिल्कुल थोड़ा सा तेल, जो पहले प्याज फ्राई किए थे ना वही तेल। उसके बाद जितनी प्याज हमने फ्राई करी थी उसमें से 80% हम इसमें ऐड करेंगे। और ये जो हमारी सब्जियां थी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी, बाय द वे इसमें लंबी कटी हुई हरी मिर्चें भी थी और हरी इलायची थी, हरी इलायची का पाउडर भी था और जावित्री का पाउडर था। जावित्री का पाउडर, ये मसाले डालने बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो इक्का दुक्का लौंग भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मुझे लगता है। तो सारी चीज़ें डालने के बाद मसाले को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट भूनेंगे। उसके बाद जो ये उबले हुए चावल थे ना हमारे, इनको मैंने छलनी में रख दिया था, ये चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में चावल जो उबाले थे वही पानी, चावलों का उबला हुआ पानी 1 कटोरी इसमें डालेंगे। 2 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, हरी जो मिर्चें हैं लंबी कटी वो डालेंगे, साथ में फ्राइड अनियंस डालेंगे थोड़े से, और कुछ पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा रोज़ वाटर, 1 बूंद केवड़ा जल, और ये हमने जो केसर वाला दूध मिला के रखा था ये डालेंगे। और अच्छे से आटे की एक लोई को पूरे कुकर पे लगाकर चिपकाकर एक लिड लगा देंगे ताकि दम इसमें अच्छे से बन जाए। मेरी लिड में थोड़ा सा छेद है तो उसे भी हम आटे से कवर कर देंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप जिस भी चीज़ें बनाना चाहे, जैसे मिट्टी के बर्तन में या फिर हांडी में, तो आपको दम के लिए ये आटे वाला प्रोसेस ज़रूर फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि अंदर की स्टीम, अंदर मसालों का फ्लेवर बाहर नहीं आएगा, सारे फ्लेवर्स अंदर में बहुत उभर के आएंगे बिरयानी में। तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सबसे छोटे वाली गैस पर 12 मिनट के लिए कुकर को रख दिया है, एकदम धीमी आंच करके, और 12 मिनट के बाद हम इसे खोलकर चेक करेंगे। और ये देखिए 12 मिनट के बाद इतनी बढ़िया खुशबू इसमें से आई। पहले वो आटे वाला पार्ट हटा दें आप, और फिर देखिए साइड से मैं आपको दिखाऊंगी कितनी बढ़िया हमारी बिरयानी बनी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है। तो जो चावल उबालते हुए पानी होता है ना, वो ही आपको इसमें 1 कप डालना है। और जब आप ढक्कन खोलें इसका, तब 1 चम्मच शुद्ध घी और डाल दें और फिर इस तरीके से निकालो बिरयानी को। देखिए मुझे पर्सनली ऐसे निकालना अच्छा लगता है, लेकिन आप चाहो तो पूरी बिरयानी को मिक्स करके आप निकाल सकते हैं। मुझे कहीं से सफ़ेद, कहीं से पीली, कहीं से हल्का येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। और मैंने मटर भी डाली थी इसमें, आपको जो भी सब्जी ऐड करनी हो आप कर सकते हैं। मैंने जब वो सारी सब्जियां ऐड की थी तो मटर भी 1 कटोरी ऐड किया था। जो मेरे घर में सब्जी पसंद की जाती है वही मैंने डाली। आपको जो सब्जी पसंद हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय द वे कुछ लोगों के नाम अनाउंस करना चाहूँगी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहला नाम जाता है कल्पना सागर जी दिल्ली से, मधु सोनी जी और पूजा मोदी
गुजरात से। थैंक यू सो मच। आप सभी इतना प्यार देते हैं मुझे, इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं आप लोगों का सपोर्ट मुझे वीडियोस बनाने के लिए मजबूर करता है। आप लोगों के साथ छोटी छोटी बातें शेयर करके मुझे अच्छा लगता है, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी बिरयानी बन चुकी है। मैं दिखाऊँ आपको, बहुत टेस्टी बनी है, ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये देखिए प्लेट में आप देख सकते हैं। तो वेजिटेरियन बिरयानी बहुत कमाल की बनी है। ये देखिए, दिखने से आपको अंदाजा लग रहा होगा कितनी शानदार बनी है, एकदम खिली खिली, बहुत ही बढ़िया। सब्जी भी बहुत अच्छे से पकी है इसकी। और अब मैं आपको कुकर में दिखाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने इसे डायरेक्टली गैस के ऊपर ही पकाया है। ये देखो कुकर वाली, देखिए ये देखिए एकदम खिली खिली है। इसमें जितने भी प्याज बचे थे ना, मैंने सारे डाल दिए, और थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया, और थोड़ा घी डाला है। बहुत ही शानदार वेज बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, कैप्सिकम डाल सकते हैं, या जो भी सब्जी आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो भाई मैंने तो वही सब्जी डाली है जो मेरी फैमिली को पसंद है, प्लस मुझे जो वो है ना बीन्स मिला भी नहीं था। और ये देखिए कितनी शानदार बनी है, ये बहुत ही टेस्टी। आप ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। और साथ में बनाया मेरे हस्बैंड ने रायता। वो मुझे इशारा करके बोल रहे हैं कि ये भी दिखाओ। तो एक लोटा भर के प्याज वाला रायता बनाया बूंदी ने किया। तो ये देखिए, ये उन्होंने बनाया है, मेरे हस्बैंड ने रायता। बहुत टेस्टी रायता बना है। बिरयानी चाहे जैसी भी बनी हो, लेकिन रायता एकदम फर्स्ट क्लास बना, एकदम चिल्ड रायता है। तो ये प्याज वाला रायता भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए फिर हम खा लेते हैं बिरयानी। आप ट्राई करना इस प्रोसेस से, आपको ये बहुत बहुत पसंद आने वाली है।